हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है रिसेंटली दुनिया के सभी न्यूज़ चैनल में बस एक ही न्यूज़ चल रहा है। यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। इस वर्ल्ड वॉर में यूक्रेन के बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूक्रेन में 20,000 इंडियंस भी मौजूद हैं। यूक्रेन और रसिया के वार की वजह से शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आया है। इतना ही नहीं, इंडिया में पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर रसिया और यूक्रेन के बीच वार होती है तो सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ पे इस वार का इफेक्ट पड़ने वाला है। आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच वार क्यों हो रहा है? इस वार का मेन रीज़न क्या है? ये बात शायद ही आप में से किसी को पता होगा कि इस वॉर का सबसे बड़ा रीज़न यूक्रेन की अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ होने वाली क्लोज रिलेशनशिप है। आप सभी ने नाटो का नाम तो कभी न कभी सुना ही होगा। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, बट रसिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। 16 दिसंबर 2021 को यूक्रेन प्रेसिडेंट और नाटो चीफ के बीच एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में यूक्रेन प्रेसिडेंट नाटो को ज्वाइन करने की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन से एक मीटिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इतना ही नहीं, पुतिन ने इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से भी बात की थी और इन सभी से एक ही बात की थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, पर नाटो ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। बट क्वेश्चन ये है कि रसिया यूक्रेन को नाटो में शामिल होने क्यों नहीं दे रहा है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि रशियन बॉर्डर के एक साइड यूरोपियन कंट्रीज़ है तो दूसरे साइड जापान है। ये सभी कंट्रीज नाटो के सपोर्टर हैं। इतना ही नहीं, रसिया फिनलैंड के साथ बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करता है और फिनलैंड भी एक नाटो को सपोर्ट करने वाली कंट्री है। बट फिनलैंड नाटो का पार्ट नहीं है। फिनलैंड ओनली सपोर्ट्स नाटो। इसी वजह से रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि ऐसा होने से रसिया चारों तरफ से नाटो से घिर जाएगा और यही रीज़न है कि पुतिन यूक्रेन को नाटो का पार्ट बनाना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, रसिया को लगता है कि पहले यूक्रेन रसिया का पार्ट था तो अब उन्हें यूक्रेन वापस चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक स्टेटमेंट में यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट करेगा तो उस कंट्री को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट होते ही पूरे दुनिया में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। दुनिया भर के सारे शेयर मार्केट क्रैश हो गया है। सारे शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। 24 फरवरी को इंडियन शेयर मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था। सेंसेक्स 57491 से 54468 तक गिर गया था और निफ्टी 17156 से 16215 तक गिर गया था। इन टोटल देखा जाए तो 8 करोड़ का नुकसान सिर्फ 2 दिन में हुआ था। इन सारी बातों से साफ साफ पता चलता है कि अगर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहा तो पूरे दुनिया के साथ साथ इंडिया को भी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दो कि इस वार की वजह से यूक्रेन के रोड्स में बहुत ही लंबे लंबे ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल है। इंडियन गवर्नमेंट के सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यूक्रेन में पढ़ने वाले 20,000 स्टूडेंट्स को वहाँ से कैसे लाया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत है? आपका ओपिनियन क्या है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।